हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। केनोपनिषद सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। इस उपनिषद में सबसे पहले केन शब्द आया है, इसलिए इसका नाम केनोपनिषद पड़ गया। इसे तल्वकार उपनिषद और ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। तल्वकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। इस उपनिषद में पारब्रह्म तत्व को भली भांति समझाने के लिए गुरु शिष्य संवाद के रूप में तत्व का विवेचन किया गया है। इसमें कुल 4 खंड हैं। केनोपनिषद के प्रथम खंड के पहले श्लोक में शिष्य गुरु से पूछता है, वह कौन है जिससे शक्ति पाकर मनुष्य का मन और प्राण क्रियाशील रहते हैं। वह कौन है जिससे शक्ति पाकर मनुष्य की वाणी बोलती है और नेत्र देखते हैं अथवा कान सुनते हैं। केनोपनिषद के प्रथम खंड के दूसरे श्लोक में गुरु शिष्य से कहते हैं कि मन, प्राण, वाणी, नेत्रों और कानों को शक्ति देने वाला वह परम शक्तिमान परमात्मा ही है। धीर पुरुष अर्थात ज्ञानी लोग उसे जानकर जीवन मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोक से जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केनोपनिषद के प्रथम खंड के तीसरे श्लोक में गुरु शिष्य से कहते हैं, उन सर्वशक्तिमान परमात्मा को मन और इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता। अतः मन इंद्रियों द्वारा कोई कैसे समझाए कि वह कैसा है, और हमने गुरुजनों से यह ही सुना है। वह पारब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से भिन्न है और जानने में आने वाली संपूर्ण जड़ वर्ग से तो वह सर्वथा भिन्न है ही, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा से भी उत्तम है। अर्थात वह क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है। ऐसा हमारे गुरुजनों ने हमें भली भांति व्याख्या करके समझाया था। केनोपनिषद के प्रथम खंड के चौथे श्लोक में गुरु शिष्य से कहते हैं कि वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा वाणी के बताए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है, जिसकी शक्ति के एक अंश से बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी का भी ज्ञाता और प्रेरक है, वह ब्रह्म है। केनोपनिषद के प्रथम खंड के 5वें श्लोक में गुरु शिष्य से कहते हैं कि जो कुछ भी मन और बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है तथा मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन और बुद्धि को मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला है तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, वह ब्रह्म है। केनोपनिषद के प्रथम खंड के 6ठे श्लोक में गुरु कहते हैं, जो भी इन आँखों के द्वारा देखा जा सकता है तथा इन आँखों से देखे जाने वाले जिस भी दृश्य वर्ग की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है, जिसकी शक्ति और प्रेरणा से नेत्र देखने में समर्थ होते हैं, वही ब्रह्म है। केनोपनिषद के प्रथम खंड के 7वें श्लोक में गुरु शिष्य से कहते हैं कि जो कुछ भी इन कानों के द्वारा सुना जा सकता है तथा कानों द्वारा सुने जाने वाले जिस समुदाय की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है, वह ब्रह्म है। केनोपनिषद के प्रथम खंड के 8वें श्लोक में गुरु कहते हैं कि प्राण के द्वारा जो कोई भी चेष्टा युक्त की जाने वाली वस्तु है तथा प्राण से अनुपानित किए जाने वाला तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्राण का ज्ञाता, प्रेरक है, उसको शक्ति देने वाला वही सर्वशक्तिमान पारब्रह्म परमेश्वर है। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम केनोपनिषद के 2य खंड की बात करेंगे। थैंक यू।